उत्तर प्रदेश की सरकार में और उत्तर प्रदेश में घटनाएं जो है आए दिन आपको जो है सुनने को मिल रही है। आज मेरी मौजूदगी है देवरिया में और देवरिया का ये सुकई परसिया गांव है और यहाँ राम मूरत चौहान जो है 5 तारीख को देर रात कहीं से घर आ रहे थे और उनकी रास्ते में जो है उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। आज महेंद्र चौहान जी हैं, मऊ से यहाँ आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और कुछ समाजवादी नेता भी आए हैं। मैं सबसे बात होगी कि इस तरीके की घटनाओं को लेके इनका क्या बयान है, ये क्या कहेंगे और लगातार इस तरीके की घटना आए दिन हो रही है। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा, आप वीडियो में बने रहिए कि ये जो है राम मूरत चौहान के साथ जो इस तरीके की घटना हुई है ये कितना निंदनीय है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या कहेंगे इस घटना को आप? पहले तो मैं मृत आत्मा को शांति, भाई ईश्वर शांति प्रदान करे। जी। मैं यह घटना एक अकेले ये घटना नहीं है। आज लगभग एक हफ्ते से पूरे चौहान समाज को हत्या, बलात्कार मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है। कल फेसबुक के माध्यम से पता चला कि राम मूरत चौहान की हत्या हो गई। विजय चौहान से मैंने बात किया, यहीं के नेता हैं और जिला सचिव हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भैया हत्या तो हो गई। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार भय मुक्त कर रही थी कि ये मैं समाज को भय मुक्त कर दूंगा, समता मूलक समाज की स्थापना करूंगा, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, आए दिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, छिनैती हो रही है, तो यह सरकार बतावे कि जीरो टॉलरेंस किसको कहते हैं। आप कहते हो, सदन में गरजते हो कि गुंडा माफिया या तो जेल में होंगे या तो जमीन के अंदर होंगे, तो आए दिन जो हत्या ये क्या साबित करती है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये जब यह परिवार राम मूरत चौहान, मैं आया हूँ परिवार से मिला हूँ, दुखित परिवार से। राम मूरत चौहान जी ने जब बार बार थाने पर, सीओ के यहाँ, एसपी के यहाँ जब दरखास्त देते हैं कि मेरे जान माल की सुरक्षा करिए, जब यह सरकार किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती, बताइए। 2 महीने से लगातार 6 महीने से कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, हमारे जान माल का खतरा है, हमको फला फला लोग मार सकते हैं, तो आखिरकार सरकार संज्ञान क्यों नहीं ली? ये मुख्यमंत्री जी का मंडल है और उनके मंडल में आए दिन हत्या हो रही है। और उसका खुलासा जब जब कहीं भी हत्या हो रही है, जब दोषियों के ऊपर कठिन कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तो हत्यारों का मन बढ़ेगा और हत्या का सिलसिला बढ़ता जाएगा। यही नहीं, पीडीए के कई लोग, सभी निषाद को, राजभर को, कोई जात बची नहीं है जहाँ हत्याएं नहीं हो रही है पीडीए के ऊपर। तो आपका क्या कहना है कि पीडीए के लोगों को देख के इस तरीके के उन लोगों के साथ किया जा रहा है, जो घटनाएं हो रही है वो जानबूझ के हो रही है क्या? हाँ, इसलिए कि जब जाने बुझ के न कहा जाएगा, जब हम कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि फला फला लोग हमारी हत्या करवा सकते हैं, तो आखिरकार सब सरकार भी हमको लगता है उसमें लिप्त है। जो भी सरकार में पुलिस है, चाहे शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी है, सब शासन के मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, शासन के घमंड में काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे से न्याय छीन रहे हैं। हमारे समाज का एकदम लोकतंत्र, हत्या, बलात्कार जो बढ़ रहा है, ये सरकार जो है एकदम इसको दमन करना चाहती है। बिल्कुल, आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनके बेटे भी साथ में खड़े हैं और ये क्या कह रहे थे बार बार, जैसे आपने कह रहे हैं कि जो है बार बार ये लोग जो है कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना इनके पिताजी के द्वारा दिया जा रहा था कि हमारी जो है हत्या हो सकती है, हमारे साथ कोई वारदात घट सकती है। तो उस समय और अब तक, मतलब घटना के समय तक जो है पुलिस शांत रही उस मामले पे? कभी ये जिनके ऊपर इन लोगों का आरोप रहा होगा, पुलिस उनसे पूछताछ की कि नहीं की, कभी उनको पकड़ी कि नहीं, इस मामले में जो है मिली कि नहीं मिली, क्या बोला है परिवार? विश्वसनीय सूत्रों द्वारा पता चला है कि जो इनको धमकी दे रहे थे वो खुदे उस सरकार के अंग है, वो सरकार के कार्यकर्ता है। बड़ी बात कर रहे हैं। जी, सरकार के कार्यकर्ता है और सरकार के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि मेरे दबाव से, मेरे जो क्रूर शासन है, मेरे कहने पर ये काम करें। कानून तो सबके लिए बराबर होता है, चाहे सरकार में रहे, चाहे पक्ष में रहे, चाहे विपक्ष में, कानून और न्याय तो सबके लिए बराबर होता है। ये कानून ही हम लोग कह रहे हैं कि सबके लिए बराबर होता है। अगर बराबर होता तो उनकी जान माल की सुरक्षा नहीं होती। अभी कोई ब्राह्मण होता, कोई ठाकुर होता, कोई अन्य बिरादरी होती, बड़ी जात के लोग,
तो उनको ये सुरक्षा मिल जाती। लेकिन हमारे लोग कमजोर हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, इसलिए हम लोग चूंकि पूरा 90% समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, इसके बाद भी गुहार लगाने के बाद भी हमको सुरक्षा नहीं है। हाँ, तो क्या मांग कर रहे हैं इस हम घटना को मांग लेकर? कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस समाज को, इस परिवार को सुरक्षा मिले सरकार से, क्योंकि आज एक हत्या हुई है, कल और हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं इस परिवार को मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख रुपया मिले, मुआवजा मिले और सरकार इनको सुरक्षा दे आजीवन। तो आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का चेक इनके घर पहुंचेगा 1 हफ्ते या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन में? अगर यही ब्राह्मण होता तो पहले पहुंच जाता। ये चूंकि लुनिया समाज के हैं, इसलिए नहीं पहुंचेगा। हम लोग चूंकि कई घटनाएं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी हल्दरपुर मैंने देखा कि शासन के मंशा के अनुरूप हमारे समाज को गाली दिया जा रहा है। वो सरकार में बैठे तानाशाह हो गए हैं लोग। वहाँ एक यादव जी है, एक ठाकुर है, ये दोनों लोग सरकार के मंशा के अनुरूप हमारे समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। अब वहीं देख लीजिए आप हमारे आजमगढ़ में, यहाँ भी देख लीजिए जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जो भाजपा के एजेंट है, उनके वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। अब तक न हुई, न सुरक्षा मिली। ये जो देवरिया है ये जो है गोरखपुर मंडल में आता है, योगी का सटा जिला है, मंडल भी उनका है। और इस देवरिया में लगातार देखा जाए तो कई महीने से लगातार क्राइम यहाँ हो रहा है और क्राइम जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो योगी के मंडल को क्या कहेंगे आप? योगी एक नंबर के झूठे हैं, वो वादा फरामोश है, वो वादे पर सही नहीं उतरते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि जिस हिंदू की बात कर रहे हो, ये किसकी हत्या हो रही है? ये हिंदू है कि मुसलमान है? हिंदू ही हिंदू की हत्या कर रहा है। जो हिंदू जीवा वाहिनी के लोग हैं, चाहे किसी भी सब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो इनकी जान बच जाती। पहले जो इन्होंने गुहार लगाई थी पुलिस से, तो कहीं ना कहीं पुलिस इसमें सक्रिय हुई होती तो उनकी जान नहीं, जब धमकी दे रहे हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम मुकदमा वापस ले लो, इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? इससे साबित ये करना है हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो। यह समाज अब किसी का गुलाम नहीं है, यह समाज किसी का गुलाम नहीं है। आने वाले दिनों में यह पूरे चौहान समाज, जितना संगठन है, जितना पार्टियां हैं, सारे लोग लामबंद होकर इस क्रूर सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल, महेंद्र चौहान जी थे और इस समय जो लगातार घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं देवरिया जिला जो है देखा जाए तो हमको लग रहा है कि प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से जो है नंबर 1 पे बना हुआ है। तो इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं, तो इस घटनाओं को क्या कहेंगे? और इस परिवार के साथ काफी लोग भी आए हैं सहानुभूति जताने के लिए, शोक संवेदना के लिए, और लोगों से हमारी बात होगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा इस घटना के लिए। बाकी आपकी क्या राय है? अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।